पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन है ये पहलगाम हमले के बाद लगातार जारी है। इसके बीच में कुछ एक्शन भी हुए हैं और कुछ सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि अब तक एक्शन में क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि एक्शन में भारत ने पहले सिंधु जल समझौता रद्द किया, उसके बाद वीजा दिया, जो उसके बाद डेडलाइन दिया कि भारत में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं वो 30 अप्रैल तक भारत छोड़कर चले जाएं। इसके बाद मतलब सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब हुआ कि जल स्ट्राइक, इसके बाद वीजा और इसके बाद अब आया है जो एयर स्पेस था, वो एयर स्पेस भी भारत ने बंद कर दिया कि पाकिस्तान के फ्लाइटें, हवाई जहाज जो है वो भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अगर उसे चीन जाना है, श्रीलंका जाना है तो उसे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किसी भी व्यापार के लिए संधि या बातचीत कर सकती है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और जो आज खबर आई है कि अपडेट के तौर पर आप समझिए, जो अपडेट है हम सब आपको एक एक कर बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अपडेट क्या कुछ चल रहा है। अपडेट ये आई है अब कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली जो चीज है उस पर पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगा। मतलब सामान का जो लेन देन है वो भी बंद कर दिया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात बैन हो जाएगा, मतलब कर दिया गया। पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद हुआ था, मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार से भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तु के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात को बंद कर दिए हैं। और विदेश व्यापार नीति जो है FTP 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगाए जा रहे हैं। अब जो FTP में जो प्रावधान है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले निर्यात के लिए जो सामान है उसमें बैन तो है ही, चाहे वो स्वतंत्र रूप से हो या फिर अब स्वतंत्र रूप से ना हो, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। भारत सरकार ने मंजूरी भी दे दी। DGFT के मंजूरी के बाद से ये अब जो है एक्शन लिया गया है। अब बंदरगाह पर भी पाकिस्तानी जहाजों को बैन किया गया है। मतलब एक और जो आदेश है वो ये है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958, इसके तहत कि जो इसकी धारा है 411, इसके तहत एक और स्टेप उठाया गया कि भारत से शिपिंग महानिदेशालय ने पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। मतलब पाकिस्तान के झंडे अगर किसी भी जहाज पर लगे हैं तो उसे भारत के बंदरगाह पर रुकने की परमिशन नहीं होगी। तो इससे भी भारत को जो अभी तक बात जो आई है कि भारत और पाकिस्तान में कहाँ क्या कुछ हुआ है, तो देखिए GDP का आकार भी भारत का पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान से आता क्या क्या था, तो भारत जो पाकिस्तान से आता था उसमें था सीमेंट, उसके बाद जिप्सम, फल, तांबा, नमक, जिसे सेंधा नमक आप कहते हैं। मतलब भारत में जो सेंधा नमक है वो अब महंगे हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान से सेंधा नमक आता था, प्रॉपर पाकिस्तान से ही आता था, इस वजह से ये महंगी कर दी गई है। इसके अलावे जो था कई सारी चीजें हैं, जो उत्पाद शुल्क उसको भी बढ़ाया जाएगा और इसे भारत में आयात नहीं किया जाएगा, तो ये भी एक तरह से बढ़ ही गया है। इस सब के बीच में कुछ बयानबाजी है। जो इधर पहलगाम में आतंकी हमले हुए, इसमें 28 नागरिकों की मौत हो गई, भारतीय नागरिकों की। अब इस पूरे मामले को लेकर NIA भी जांच कर रही है और NIA ने एक चीज जो NIA जांच में खुलासा हुआ है वो ये कि 15 दिन पहले ही एक शख्स था जो पहलगाम में जो बैसरन घाटी के पास एक दुकान लगाता था, वो 15 दिन पहले नया दुकान खोला था, लेकिन जिस दिन हमला हुआ 22 अप्रैल को, उस दिन वो दुकान बंद कर दिया था। तो फिर NIA को शक है कि आखिर ये कौन था कि अचानक से ये दुकान बंद कर दिया, और दुकान बंद किया तो फिर गया कहाँ। तो इसकी भी जांच अब NIA कर रही है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करी है। 100 स्थानीय लोगों से भी पूछताछ NIA की टीम कर रही है। ये जो NIA की जो जांच है उसमें जो खुलकर सामने आया है वो जीप लाइन ऑपरेटर से भी NIA ने पूछताछ की थी, जिसमें वीडियो में वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए देखा गया था। इस सब के अलावे जो एक चीज है
वो ये अपडेट आया है कि जो हिरासत में पाकिस्तानी एक रेंजर था, घुसपैठ करते हुए भारतीय बॉर्डर पर घुस गया और इसे राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ ने उसे दबोच लिया है और उसे अपनी मतलब रेंजर सीमा, पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में घुसने की वजह से हिरासत में ले लिया गया है। अब जो है इसके बाद ये पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो वैसे ही काफी खराब हैं। अब इसके आगे जो बीएसएफ के जवान हैं उनको भारतीय एक बीएसएफ के जवान को भी पाकिस्तान ने पकड़ा था, क्योंकि वो जो बीएसएफ की 182वीं बटालियन है उसमें तैनात थे और जिनका नाम था पूर्णम साहू, वर्दी में थे और उनके पास उनका सर्विस राइफल भी था। वो अनजाने से ही, भारतीय जो बीएसएफ के जवान थे वो अनजाने से बॉर्डर में घुस गए थे, जिस वजह से साहू को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया था। तो अब दोनों तरफ से एक एक जो रेंजर हैं, एक रेंजर भारतीय पाकिस्तान के पास है और एक पाकिस्तान के भारत के पास है, तो इस पर भी विवाद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो लेकिन ये भी कह रहा है कि शांति का दुश्मन है पाकिस्तान। ओवैसी का कहना है कि पाकिस्तान शांति का दुश्मन है और उसे एफएटीएफ से के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए, ताकि उसको सबक मिले कि आखिर भारत में कायराना हरकत करने की जो सजा है वो कितना मिल सकता है। भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा जो ताकतवर है वो हमेशा से रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, जो कि एक विफल राष्ट्र है पाकिस्तान। तो ओवैसी लगातार हमलावर हैं और उनका कई तरह से मतलब तर्क भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को जहाज बंद कर देना चाहिए, पोर्ट बंद कर देना चाहिए और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि आर्थिक संकट उसे झेलना पड़ेगा। तो इन सब के बीच में, इसके बीच में जो सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया, इस पर फारूक अब्दुल्ला है, पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि सिंधु हमारी भी नदी है और इस पर हमारा भी हक बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो पर्यटकों से फारूक अब्दुल्ला बोले कि जो डर गया वो मर गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में हर वक्त ऐसी घटनाएं तो नहीं होती है और अगर डर से अगर कश्मीर छोड़ देंगे तो ये वही कहावत होगी कि जो डर गया वो मर गया। पाकिस्तान को सीधे शब्दों में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा दरिया और हम ही महरूम हैं, तो सिंधु जल नदी का जो रद्द किया गया है वो आज रद्द हुआ, हम तो कब से इसके खिलाफ हैं। तो कई सारे एक्शन हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जो कायराना हरकतें की हैं उस पर भारत के जो पर्यटक हैं वो जम्मू कश्मीर में फिलहाल जाने से हिचकिचा भी रहे हैं और वहाँ पर्यटक की वजह से ही लोगों में जो आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी, अगर पर्यटक नहीं जाते हैं तो ये भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अब इन सब के बीच में जो ये अपडेट था, कुल मिलाकर ये हमने जो अपडेट था वो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।